Hello students. So today we are going to study dimensions of physical quantities, which is a very important topic of chapter 2 of 11th class, which is units and measurements. So start करते हैं. Dimensions actually होती क्या है? हम किसी भी physical quantity को उसकी dimensions से represent कर सकते हैं. The nature of physical quantity is described by its dimensions. Physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental quantities. जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. बाकी जितनी भी ये क्वांटिटीज या यूनिट्स निकाली जाती हैं वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बना के निकाली जाती है, इसीलिए उनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है. सो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये 7 इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी डिराइव्ड है. सो हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को फिजिकल वर्ल्ड की 7 डायमेंशन मानते हैं और इनको अलग अलग डायमेंशंस को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली यहाँ पर आपकी ये 7 डायमेंशंस आपको दी हुई है. डायमेंशंस को लिखने का सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि कोई भी डायमेंशन जो सिंबल है वो तो यूज होगा ही होगा, साथ ही उस सिंबल के दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है. सो कोई भी सिंबल इनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से. अगर कोई भी क्वांटिटी इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी गई है, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स डायमेंशंस. सो लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, मास की कैपिटल एम, टाइम की टी, इलेक्ट्रिक करंट की ए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है स्मॉल सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल. जो इनमें से मेन है वो है ये तीन, लेंथ, मास और टाइम. बाकी जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, ये भी कुछ जगहों पर यूज की जाती है, बट मोस्टली जो आपको देखने के लिए मिलेंगी वो लेंथ, मास और टाइम की मिलेंगी, क्योंकि मैकेनिक्स में ज्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब इन्हीं तीन डायमेंशंस का कॉम्बिनेशन होती है. कैसे, आगे इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि हमने माना एक ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को किस तरीके से लिखा जाता है. ऑब्जेक्ट occupied by an volume occupied by an object is length into breadth into height. डायमेंशंस को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब वो क्वांटिटी किन किन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है. सो वॉल्यूम तब निकाली जाती है जब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता हो. फिर हमें उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए. लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, हाइट की भी यूनिट मीटर. ये पता करने का रीजन इसलिए है क्योंकि आप पता कर पाए कि ये तीनों सेम ही तरह की आपकी क्वांटिटीज है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही आपकी लेंथ में ही इंक्लूड होती है, यानी कि मेजरमेंट क्या है ये आपकी डिस्टेंस की, या वी कैन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की मेजरमेंट है. सो इसकी डायमेंशंस निकालने के लिए लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल, ब्रेथ की भी एल और हाइट की भी एल. तीनों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो ये आपका बन जाएगा एल क्यूब. इसको स्क्वायर ब्रैकेट का होल क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर एल का क्यूब और फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं. इसमें आपका इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. जब ये बाकी क्वांटिटीज के साथ लिखा जाता है तब इसके पर आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा. नाउ हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज सेड टू पोजेस जीरो डायमेंशन इन मास. हमेशा जो रिप्रेजेंट करने का पूरा तरीका होता है वो पूरे के लिए, जैसे यहाँ हमने सिर्फ एल क्यूब लिख दिया है, जो पूरा तरीका होगा वो कैसे होता है, एम यानी कि कैपिटल एम की पावर 0 और 0 डायमेंशन इन टाइम, एल की पावर 3 एंड टी की पावर 0. इसमें वॉल्यूम में मास की 0 डायमेंशन है, टाइम की 0 डायमेंशन है, साथ ही लेंथ की 3 डायमेंशन है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स का. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. सो मास की यूनिट, मास की जो डायमेंशन हुई वो हुई m, लेंथ की हुई l और टाइम की हुई t, और यहाँ टाइम का स्क्वायर है इसलिए t का स्क्वायर. जब आप इसे लिखेंगे एक साथ रीअरेंज करके तो m और l, जहाँ पावर 1 है वहां आपको इसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सो m और l और t की पावर अपॉन में 2 है
तो जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी तो ये बन जाएगी -2। सो MLT -2 वुड बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स में एक डायमेंशन लेंथ की है, एक डायमेंशन मास की है और -2 टाइम की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि डायमेंशंस क्या है। इसी तरह के कुछ और भी बहुत सारे आपकी क्वांटिटीज हैं, अलग अलग क्वांटिटीज को आप कैलकुलेट करने की या उनकी डायमेंशंस निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली वो होता है द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस है वो कौन कौन सी बेस क्वांटिटी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, वो चीजें जो बताता है एक्सप्रेशन, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है। यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला से एक और इम्पोर्टेंट टर्म है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, दोनों साइड यानी कि इक्वल टू के साइन के लेफ्ट और राइट साइड शुड बी इक्वल। सो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula। किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देना यानी कि इक्वल टू में रख देना इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। तो इसको हमने यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने इसी के डायमेंशनल फॉर्मूले से m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, ये अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि वॉल्यूम किस तरह वॉल्यूम की डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं। तो हमने इसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया, तो ये आपकी बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो पूरी आपकी टर्म आप देख रहे हैं दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। दूसरा इसी का एक और एग्जांपल है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, इसको आपने लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर दिया और स्पीड की डायमेंशन क्या होगी m की पावर 0। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्टेंस यानी कि लेंथ हुई, तो लेंथ के लिए l अपॉन टाइम टेकन, दैट मीन्स सेकेंड में t आपकी इसकी डायमेंशन हुई। तो जब आप इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपकी बन जाएगी l t-1 और m की डायमेंशन 0 ही रहेगी यानी कि मास की डायमेंशन 0 रहेगी। सो हमने एक तरफ लिखी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि खुद स्पीड, दूसरी तरफ लिखी उसी स्पीड की डायमेंशंस या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आपकी जो बन जाती है ये बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। सो ये आपका सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन लिखने का तरीका था। बहुत सारे आपकी बुक्स में या आपको जगह जगह पर इस तरह की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएंगी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप पहले से जानते हैं, जैसे कि आपका एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी और एरिया और बहुत सारी। और आप अपनी NCERT बुक में अगर देखेंगे तो पीछे बहुत सारा पूरा अपेंडिक्स में दिया हुआ है। तो आप जब उनको सॉल्व करेंगे कोशिश कीजिए खुद से इसी तरह की डायमेंशंस निकालने की। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।